बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है, खासकर सेवा दल को। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वे बूथ स्तर तक पर भी मजबूत है। पिछले चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। 70 सीटें मिली, जिसमें से मात्र 19 विधायक लेकर आई। कांग्रेस अब महागठबंधन में एक कमजोर सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि अब एक मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा रही है। पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राजद को यह कहने का मौका ना मिले कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई संगठन नहीं है। इसलिए कांग्रेस अपने संगठन को, खासकर सेवा दल को मजबूत करने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें आरजेडी जीती थी। लेकिन हमने आपको फिर मैं बता रही हूं, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और केवल 19 सीटें ही जीत पाई। वहीं वाम दल, जैसे बात करें अगर सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जिससे राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा होने लगी थी कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बजाय वाम दलों को अधिक सीट दी होती तो शायद बेहतर प्रदर्शन होता और महागठबंधन सरकार बना लेता। ये खबर हम आपसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार पहले से ही अपनी दावेदारी पेश करने में लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि महागठबंधन के सभी दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे। कांग्रेस जो है वो बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सेवा दल पर विशेष ध्यान दे रही है, तैयारी कर रही है। अखिलेश सिंह ने सेवा दल को कांग्रेस का आंख कान बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सेवा दल के कार्यकर्ता आपदा के समय लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह उन्हें चुनाव के दौरान भी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को समझाना चाहिए और कांग्रेस के बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने युवा ब्रिगेड, महिला मोर्चा, सेवा दल और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी चुनावी तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया है। सेवा दल के सदस्यों को विधानसभा स्तर पर नायक और बूथ स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया गया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सेवा दल के पदाधिकारियों से यह भी कहा है कि वे कमजोर बूथों की पहचान करें, सुनिश्चित करें कि कौन से कमजोर बूथ है और वहां कांग्रेस की स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट दे। देखिए, तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। पार्टी नेतृत्व अभी आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस इस बार कितनी सीट ला पाती है और सीटें तो तब लाएगी जब आरजेडी की तरफ से सीटें दी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अखिलेश सिंह और जो लालू यादव में खींचातानी शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह कभी आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खास हुआ करते थे। लालू यादव ने एक बार कहा था कि मेरे कहने पर ही कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा था। लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल भी मचा था। अब अखिलेश सिंह ने 2025 चुनाव से पहले ही आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि सारा समीकरण किस तरीके से है। पहले तो लालू यादव ने कांग्रेस को नेतृत्व करने से रोक दिया, कह दिया ममता बनर्जी करेंगी। तो ये तो पहले ही ये दर्शाता है कि लालू यादव चाहते नहीं है कि कांग्रेस को अभी से ही दबाव बना दिए ताकि सीटों की खींचातानी में वो उन पर दबाव ना बना सके और लालू यादव को जितनी मन, आरजेडी को जितनी मन, वो उतनी सीटें दे। दूसरा, जो अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिर से 70 सीटें चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आरजेडी 70 सीटें देने में सक्षम रहेगी? 70 सीटें, क्योंकि पिछले बार आरजेडी ने देख लिया ना, 70 सीटें में तो सिर्फ 19 विधायक जो है वो जीत कर आए। तो अगर थोड़े और ज्यादा जीत कर आते तो आरजेडी शायद सरकार बना लेती, लेकिन नहीं जीत कर आए। तो इस बार क्या वो गलती तेजस्वी यादव के हाथ में अब कमान है? तो तेजस्वी यादव क्या गलती करेंगे? अब लालू के सिपाही तेजस्वी यादव की देखिए टेंशन यहां पर आ रहे हैं। अब सीटों का बंटवारा होगा तो आरजेडी खुद ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को देगी, ये देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस भी पूरे तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है, तैयार कर रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यात्रा का दौर शुरू है। तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो गई है, कल से। लेकिन नीतीश कुमार भी निकलने वाले थे, नीतीश कुमार नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव
अब देखिए माई बहन मान योजना का भी खुद वो कर रहे हैं कि अब हेमंत सरकार के रास्ते पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस को सीटें देगी आरजेडी? देगी तो कितनी सीटें देगी और कांग्रेस इसमें संतुष्ट होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। और जब सीटों की खींचातानी होगी तब पता चलेगा कि आरजेडी कितनी सीटें कांग्रेस को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।